नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। पापांकुशा एकादशी का अर्थ है पापों का नाश करने वाली। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके दान दक्षिणा देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए कहा, हे जनार्दन, आश्विन मास की शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके उसकी विधि और फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस संसार में समस्त पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उपवास रखना चाहिए। यह व्रत मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला है। यह एकादशी मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाली है तथा मोक्ष प्रदान करती है। मनुष्य को जो बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने का फल प्राप्त होता है, वह फल इस एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। वह भगवान गरुड़ध्वज को नमन करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्यों से अज्ञानता पूर्वक पाप हो जाते हैं, वह नित्य हरि को नमन करने से नरक को प्राप्त नहीं होते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी पुण्यों का फल प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं। इस पापांकुशा एकादशी के बराबर इस तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य इस पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी सुंदर स्त्री, धन, आरोग्यता और मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से व जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। यह व्रत करने वाले मनुष्य 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार करने वाले हो जाते हैं और स्वयं भी दिव्य रूप धारण कर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। यह व्रत रखने से से पापी मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। स्वर्ण, अन्न, छतरी, जूता ये वस्तुएं दान करने से मनुष्य यमराज के दर्शन नहीं करता तथा दीर्घायु प्राप्त करता है। हे राजन, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। बोल विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप जलाएं तथा भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें तथा भगवान की कथा सुनें व आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। पापांकुशा एकादशी के व्रत की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था।
वह बड़ा क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा। वह महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे के सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। वह इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। अतः इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोले काशी माता की जय।